हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी जवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, सो इसका क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे दैट अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज रिलीज फ्रॉम ऑरिजिन with velocity v vector equals to v naught I cap into a region of uniform electric and magnetic field parallel to y axis. That means E vector is E naught j cap and B vector is B naught j cap. Find out the position of particles as function of time. Okay, तो इसका डायग्राम पहले चेक करते हैं। ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये ऑरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें इस पार्टिकल की स्पीड दी हुई है, इनिशियल स्पीड इज़ इन द डायरेक्शन वी नॉट आई कैप, वी नॉट आई कैप, ये डायरेक्शन हो गई इनिशियल। इसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है जे कैप डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन सपोज इनसाइड हम अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो पार्टिकल है हमारा वो इस टाइप से सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और सपोज़ किसी रैंडम पॉइंट पर वो इस पी पॉइंट पर आता है। यहाँ पर टाइम टी पर ये पी पॉइंट पर पहुँचा है। सो इन दिस केस let's suppose this is the center of this circular path. Hence ये पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस विल बी रेडियस ऑफ द सेक्शन। दिस इज़ जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ कोर्स, तो एक वो हो जाएगा। इसके बाद ये सपोज एंगल थीटा है, डेविएशन जो हुआ वो एंगल थीटा है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर देख लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा अपने पास, वैल्यू एक्स अज्यूम कर लिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके आगे की चीज़ें निकालते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे वो एक्स जेड प्लेन में सर्कल बन रहा है। द सर्कल इज इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और सर्कुलर मोशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए हमने पोजीशन और वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में हमने रिलेशन निकाला हुआ है ऑलरेडी। वो रिलेशन हमारे पास आया था आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स का मतलब था यहाँ पे आर साइन थीटा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उसी का रिजल्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वाई नहीं आएगा, वाई का नहीं लिख रहा अभी यहाँ पे, मैं जेड का लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन में सर्कल बन रहा है। तो हमें प्लेन में जो है एक्सिस उसी के लिए वैल्यू पता है। एक्स के लिए आर साइन थीटा और जेड के लिए हो जाएगी आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये जेड की डायरेक्शन में के कैप। तो बचा हमारे पास वाई जे। तो हमें वाई की वैल्यू चाहिए। और वाई की वैल्यू कैसे आ सकती है? अब वाई डायरेक्शन ये हेलिकल पाथ की डायरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को मूव कराएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को जे डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में मूव कराएगी एंड दैट विल कॉज अ हेलिकल पाथ। तो वो पिच वाला वर्क करेगा। सो ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन होगी और ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन होगा, ये एक्स जेड प्लेन होगा सर्कल का। तो इस टाइप का कुछ डायग्राम होगा इसका 3D में। ओके, तो यहाँ पर y निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी टाइम तो ऑब्वियसली सेम रहेगा और यू वाई इनिशियल स्पीड सपोज जे डायरेक्शन में कोई है नहीं, इनिशियल स्पीड सिर्फ आई डायरेक्शन में थी, जे डायरेक्शन में कुछ नहीं थी। तो यू वाई हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ए वाई यहाँ पर हमें निकालना होगा। ए वाई कैसे निकालेंगे? ए वाई आएगा क्यू ई इक्वल्स टू एम ए से। तो यहाँ से ए वाई इज़ क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, हैंस वाई इक्वल्स टू 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। इस वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 क्यू ई डिवाइड बाई एम और ई की वैल्यू है ई नॉट, क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर जे कैप। ये वैल्यू हो जाएगी वाई की। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी और ये हमारे पास पूरा आर आ गया।
आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसमें बाकी सब वैल्यूज़ भी प्लेस करके फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। सो फाइनल आंसर विल बी आर वेक्टर इक्वल्स टू आर का मतलब एम वी अपॉन क्यू बी, तो वी की जगह में वी नॉट दिया हुआ है, तो एम वी नॉट अपॉन क्यू बी साइन थीटा, थीटा का मतलब बी एल्फ़ा टी, एल्फ़ा यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज है तो उसका मतलब चार्ज अपॉन मास, तो ये हो गया आर साइन थीटा, यानी आई कैप के साथ आएगा ये, प्लस 1/2 क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम टी स्क्वायर जे कैप, और के के साथ आएगा एम वी नॉट अपॉन क्यू बी 1 माइनस कॉस बी एल्फ़ा टी, और ये के कैप, एल्फ़ा का मतलब है यहाँ पे क्यू अपॉन एम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पोजीशन वेक्टर का। अब सिमिलरली हम वेलोसिटी वेक्टर का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले की तरह सिर्फ अगर एक्स डायरेक्शन सिर्फ अगर सर्कल के लिए देखेंगे तो वो हमें ऑलरेडी पता है कि आता है हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा आई कैप आएगा, प्लस वी नॉट साइन थीटा के कैप आएगा, क्योंकि एक्स जेड डायरेक्शन में सर्कल बन रहा है हमारा, और वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं। तो वी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो यू वाई ऑब्वियसली ज़ीरो और ए वाई की वैल्यू क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम इंटू टी, तो ये वी वाई हो जाएगा। तो फाइनल वी वेक्टर आएगा वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम इंटू टी जे कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा के कैप। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू लगा देते हैं ऑफकोर्स, और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का। सो वी नॉट कॉस थीटा का मतलब क्यू बी टी अपॉन एम, क्यू बी टी अपॉन एम आई कैप प्लस क्यू ई नॉट डिवाइड बाई एम टी जे कैप प्लस वी नॉट साइन क्यू बी टी अपॉन एम और के कैप। ये फाइनल आंसर हो गया वेलोसिटी वेक्टर का, एंड दिस आंसर वाज फॉर पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक है। पहले मैग्नेटिक जो हमने मैग्नेटिक बॉटल पढ़ा था उस टाइप का टॉपिक है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड वगैरह के लिए, और प्योरली थियोरेटिकल टॉपिक है। इसका नाम है द साइक्लोट्रॉन। ओके, तो मैं इसका पहले बेसिक्स बताता हूँ। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जिसको यूज़ करके हम चार्ज पार्टिकल्स को, माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, उनको हाई एनर्जी रीच कराते हैं, और उसका काफ़ी यूज़ होता है काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे एटॉमिक रिसर्च में, हाई एनर्जी एटॉमिक रिसर्च में, और बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं उसके, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में उसका यूज़ होता है उसकी रिसर्च करने में। ऐसे बहुत सारे उसके एडवांस यूजेस आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है वो भी इसी टाइप की मशीन है, LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दैट इज़ ऑल्सो साइक्लोट्रॉन, और इन बेटर वर्ड्स अ सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो ये उस टाइप की डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। ये बेसिकली एक सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर है। उसका बेसिक मैकेनिज्म हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इसका बेसिक क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेटर का बेसिक क्या होता है। ऑब्वियसली जो एडवांस डिवाइसेस हैं उनमें बहुत सारी और चीज़ें भी लगती हैं, लेकिन जो बेसिक है उसका वो यहाँ पे इस डिवाइस में बताया जाएगा, तो इसको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट इसके मैं पॉइंट्स में आपको समझाता हूँ ये होता क्या है और वर्क कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ मशीन, डेफिनेशन इसकी, इट इज़ अ मशीन दैट accelerate charged particles to high energy, full stop. Second, it requires, or you can say uses, both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस डिवाइस के अंदर दोनों फील्ड होना ज़रूरी है। उनका क्या
यूज़ होता है दोनों फील्ड्स का, कैसे वर्क करती हैं वो भी देखते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड to increase the kinetic energy of the particle periodically, and the magnetic field is required to make the particle move in circular path. Okay, full stop. Fifth point is the both of these fields are, एक और चीज़, both of these जो fields लगी हैं are in crossed field way. Both these fields are perpendicular meaning crossed fields. तो क्रॉस फील्ड का कंसेप्ट हम पहले पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं. सिक्स्थ पॉइंट, inside a cyclotron there are two semicircular metal containers D1 and D2 called Ds due to their shape. Next point is, every time particle goes from 1D to another, it is accelerated by the application of electric field, full stop. And the sign of electric field and the sign or polarity of electric field is changed continuously or alternatively in tune with the circular motion of particle. Full stop. इस सारी वर्किंग में एक बार इस सबको पॉइंट्स को बता के फिर समझाऊंगा. 8th point, every time particle passes the gap, electric field increases its kinetic energy, hence increasing the radius of the path of the circle or the path, hence it is spiral shape. The path is spiral shape.
next, the whole assembly is evacuated to minimize collisions with of course ions, molecules and atoms etc. उनके साथ कोलिजन्स ना हो, इसके लिए इसको इवैक्यूएट करके वैक्यूम क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को का मतलब अभी समझ में आएगा जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और इसकी वर्किंग समझाऊंगा। तो अब डायग्राम के साथ में इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, किस पॉइंट का क्या मीनिंग था। तो बेसिकली इस डिवाइस में जो मेन पार्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसके मेन पार्ट्स में एक तो दो सर्कुलर डिस्क होती हैं, दो सर्कुलर हॉलो डिस्क होती हैं, दो सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क वी हैव, जिसके अंदर एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो ये वो दो डिस्क हैं, इनको D1 और D2 बोलते हैं या डीज बोलते हैं इनको, बिकॉज ऑफ देयर शेप ऑफ कोर्स। और इनके गैप पर एक AC सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है, AC सप्लाई। और AC सप्लाई का फ्रिक्वेंसी इस टाइप से रखा जाता है ताकि वो सर्कुलर पाथ में जो चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके साथ वो ट्यूनिंग रहे, और जब पार्टिकल इस गैप से पास करे तब वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए ताकि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करे और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करे। सो जब भी पार्टिकल इस गैप से क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसी डायरेक्शन में लगाया जाता है ताकि जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट कर सके। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से पार्टिकल एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑसिलेटर डिवाइस लगी होती है जो हमें AC वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराती है, जो चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जैसे सपोज़ ये अभी मैंने एग्जांपल के लिए आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है जो उस चार्ज पार्टिकल को रोटेशनल मोशन कराती है। तो ये सेंटर से स्टार्ट होकर पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता हुआ इसका रेडियस बढ़ता जाता है जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और ये स्पाइरल पाथ पर सर्कल करने लगता है। स्पाइरल पाथ पर सर्कल करता है अनटिल इट रीचेस द एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट होता है, और जब हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल जाती है इस पार्टिकल की, हम इसको एग्जिट करा लेते हैं चैम्बर से, और जिस भी पर्पज़ के लिए हमें कोलिजन वगैरह के लिए से यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जिट पोर्ट होता है यहाँ पर, जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल को एग्जिट करा सकते हैं। ये चार्ज पार्टिकल ओके। और ये ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर दी हुई है। तो ये इसका डायग्राम है, ये इसकी वर्किंग होती है। तो हर चीज़ इसकी हमने देख ली है। ये चार्ज पार्टिकल सेंटर से स्टार्ट करता है, रोटेशनल मोशन इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, और जैसे जैसे ये गैप से क्रॉस करता है तो एक साइकिल में 2 बार गैप को क्रॉस करता है, और गैप पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से लगी होती है ताकि ये पार्टिकल एक्सेलरेट करे और उसकी स्पीड इंक्रीज़ करे, हैंस इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करे। और जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, इसकी रेडियस भी इंक्रीज़ करने लगती है, और उसी के साथ साथ ये मोशन कंटिन्यूसली सेम चीज़ करता रहता है जब तक ये सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी अचीव नहीं कर लेता, और वो बेसिकली इस डिस्क की इन डीज की मैक्सिमम रेडियस के बराबर है। जितनी इनकी रेडियस है उतना हम उसे मैक्सिममली एनर्जाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एनर्जाइज करना पॉसिबल नहीं है। ये एक इसका मेजर फीडबैक रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पे हम बहुत लाइट पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी तक नहीं लेके आ सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लाइट पार्टिकल इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और अल्फा और अदर पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लाइट पार्टिकल है, इसकी वजह से उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही उसकी रेडियस में काफ़ी चेंज आ जाएगा, काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो एग्जिट कर जाएगा। तो इस वजह से हम बहुत लाइट पार्टिकल को यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकते। अब इसके क्वांटिटीज़ के इसके फॉर्मूले और यहाँ पे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। सो कैपिटल T यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एंड इसका हाफ टाइम इज़ टाइम इंटरवल ऑफ गेटिंग टू गैप।
गेटिंग टू गैप, और कंप्लीटिंग मोशन इन 1D, और कंप्लीटिंग मोशन इन 1D। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि t/2 टाइम में ये एक हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी एक बार गैप पर अटैच हो जाएगा, गैप से टच कर जाएगा। तो ये पूरे टाइम में 2 बार गैप को टच करता है, यानी 2 बार एक्सेलरेट होता है। और ऑब्वियसली ये सर्कुलर मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं और ऑलरेडी फॉर्मूले देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2πm डिवाइड बाई QB, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऑफ कोर्स 1/T यानी QB डिवाइड बाई 2πm होता है। और ये फ्रीक्वेंसी FA और FC दोनों इक्वल होनी चाहिए। FA का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज AC सप्लाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड AC सप्लाई, और FC का मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यानी मैक्सिमम रिजल्ट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस कंडीशन। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे हाफ mv² से। v की वैल्यू r इक्वल्स टू होता है mv/qb, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से qbr डिवाइडेड बाय m। सो हाफ mv² को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q² b² r² डिवाइड बाय m²। हैंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू q² b² r²/2m। ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और रेडियस के हिसाब से जो भी हमें दी हुई है। अब इसके यूजेस क्या हैं, मैंने पहले ही यूजेस डिस्कस किए थे, अब उनको यूजेस को लिखते हैं। फर्स्ट, इन स्टडिंग हाई एनर्जी कोलिजन्स to discover new particles or prove theoretical predictions of quantum mechanics या quantum physics। Okay, second one is to study nuclear reactions, third, to synthesize new materials। पार्टिकल एक्सेलेटर को यूज़ करके हम न्यू मटेरियल भी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। टू सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स, और इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है कि हम आयंस को बेसिकली बॉम्बार्ड करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स पर, और उनसे उनकी केमिस्ट्री को चेंज करके, स्ट्रक्चर को चेंज करके न्यू मटेरियल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे न्यू मटेरियल का काफ़ी बेनिफिट है बनाने का इन डिवाइस से। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट of many diseases। और lastly, this device was invented by Lawrence and Livingston in 1934। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे साइक्लोट्रॉन के बारे में। अब हमें इसके कुछ स्पेशल केस और टाइप्स देखने हैं साइक्लोट्रॉन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन।
तो अभी एक लिमिटेशन की हमने ऑलरेडी बात करी थी, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट वेरी लाइट पार्टिकल्स बिकॉज दे रीच टू हायर रेडियस विद वेरी लो एनर्जी, सो दे कैन नॉट गेट वेरी हाई एनर्जी विद द साइज ऑफ नॉर्मल साइक्लोट्रॉन। तो उनके लिए हमें कुछ अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट इसमें है ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सेलरेट very light particles very light particles like electrons because they acquire greater radius at very small energies. Okay, second one is interesting. Second one में हमें दिया हुआ है by theory of relativity we know that with at high speeds mass increases with increase in speed by formula m equals to m naught divided by under root 1 minus v square upon c square. इस फॉर्मूले से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये पता चलता है कि हम जैसे जैसे हाई स्पीड पर पहुंचते हैं मास इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन स्पीड. सो विद इंक्रीज इन स्पीड मास ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एज सुन एज मास इंक्रीजेज हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb. तो t इज़ प्रोपोर्शनल टू m, हेंस टाइम ऑफ revolution also increases और इससे क्या होता है कि और ऐसे ही बोल सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमने जो वहाँ पे एसी सप्लाई लगाई हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून इन नहीं रहती फर्दर सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी से, और इसकी वजह से हम उसे अच्छे से एनर्जाइज नहीं कर सकते हैं जितना रेजोनेंस कंडीशन में कर सकते थे. सो इट नो लॉन्गर ट्यून इन विद अप्लाइड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशन है पर्टिकुलरली, तो वो सॉल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट बी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो अगर हम बी की वैल्यू को यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते जाएं ताकि ये कांस्टेंट रहे ये वैल्यू हमारे पास, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं मास में और उसकी वजह से टाइम और फ्रिक्वेंसी में वो बैलेंस आउट हो जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको बैलेंस करके सेम ट्यूनिंग अरेंजमेंट रख सकते हैं, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. ओके, ये एक सॉल्यूशन तो इसका ये हो सकता है. नेक्स्ट second solution is by adjusting electric field to keep frequency tune in. ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके अकॉर्डिंगली हमें जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चेंज करते रहेंगे, तो वहाँ से हमें ये दिक्कत दूर हो जाएगी. इस केस में यहाँ पे जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे जो हमने अपडेशन किया है इसमें
चेंजेस लाए हैं साइक्लोट्रॉन में, तो इसके बाद जो नई डिवाइस बनती है उसको हम बोलते हैं सिंकोट्रॉन। तो इस चेंज के बाद जो नई डिवाइस बनती है उसको सिंकोट्रॉन बोलते हैं, जो अपडेशन है इसके बाद। और ये सेकंड सॉल्यूशन में जो हमने चेंजेस किए हैं, इसके बाद जो हमारे पास डिवाइस आती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन और सिंकोसाइक्लोट्रॉन। ओके, तो ये नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, कि कई जो क्वेश्चंस हैं इनके नाम से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि सिंकोट्रॉन और सिंकोसाइक्लोट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, तो ये नाम याद ज़रूर रखना। ये तो इसके साथ ही हमारा साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अभी इस पर कुछ क्वेश्चन लगा के देखेंगे।